डियर स्टूडेंट्स, तो जिन भी बच्चों को लखनऊ यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी में आपको एडमिशन लेना है, तो जैसे आपको पता है पिछले बार भी आपको एंट्रेंस की तैयारी कराई गई थी, पूरी पूरी हर एक चैप्टर्स को कवर किया गया था। आपके कि बहुत सारे रैंक होल्डर्स भी हमारे चैनल से निकले हुए थे, ठीक है। तो जिस भी बच्चे को आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी बीएससी बायोलॉजी से अगर आपको प्रिपरेशन करना है, तो उसके लिए ये आपका क्या है, टोटल ओवरव्यू है कि किस टाइप का पेपर आता है, क्या क्या आपके सिलेबस हैं, कितने आपकी फीस है, और सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपकी पूरी कंप्लीट गाइडेंस दी जाएगी कि कितना सिलेबस है, कितने सीट अवेलेबल है, क्या ही एलिजिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो लेक्चर में आपके डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो आपका एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो एमसीक्यू फॉर्मेट में आपका एग्जाम होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आप लगा सकते हो तुक्का, ठीक है। 100 क्वेश्चंस आते हैं, ईच क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स कैरी करते हैं, मार्क्स कैरी करते हैं, ईच क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स कैरी कर सकते हैं, यानी कि टोटल 200 मार्क्स होते हैं, ठीक है। 90 मिनट्स आपका टोटल टाइम ड्यूरेशन होता है, यानी आपको 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। कितने करने हैं, 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन करने हैं, यानी 1 मिनट से भी कम का एक टाइम है, तो ठीक है। आपके ये आपका क्या है, आपका टाइम ड्यूरेशन हो गया। अब अगर सिलेबस की बात की जाए कि आपका बायोलॉजी के लिए एलयू यूनिवर्सिटी के लिए सिलेबस क्या है, तो आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, दैट इज बायोलॉजी, ऑब्वियस सी बात है आपकी बायो आएगी, केमिस्ट्री आता है, रीजनिंग आती है, एंड कंप्यूटर के बेसिक्स आते हैं, ठीक है। कंप्यूटर बेसिक्स आते हैं, तो अब बेसिक्स लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है बेसिक्स ही आते हैं, काफी फंडामेंटल कंप्यूटर के बारे में जो 9th-10th में सबने पढ़ा होगा वही सारी चीजें आती हैं। थोड़ा बहुत देखोगे यहाँ, वैसे तो यहाँ कराई जाएगी, तो वही सारी चीजें आती हैं आपकी, ठीक है। बायो की बात की जाए तो बायो में आपका जूलॉजी है, बॉटनी है, जितना भी आपके 11th-12th में आपको जूलॉजी बॉटनी पढ़ाई गई है वही आपकी क्या आएगी, बायोलॉजी में आएगी। केमिस्ट्री की बात की जाए तो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों आपका क्या आएगा, तीनों से डिवाइड करके आता है, इक्वल प्रोपोर्शन में भी आ सकता है, ज्यादा प्रोपोर्शन और कम प्रोपोर्शन में भी आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके रीजनिंग्स आते हैं। रीजनिंग्स तो आपको पता नहीं होंगे, आपने पढ़ा नहीं होगा, पर यहाँ आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। रीजनिंग में भी जितने लेवल का आपकी रीजनिंग आएगी, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी से, तो उतनी सारी चीजें आपको सफिशिएंट यहाँ दी जाएगी, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि रीजनिंग नहीं आ रही है या कंप्यूटर नहीं आ रहा है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम है, सारी चीजें आपको कवर कराई जाएगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया 4 की सब्जेक्ट्स हो गए, ये 4 की सब्जेक्ट्स पे आपकी कमांड है। कोई फिजिक्स नहीं आती है आपकी, तो फिजिक्स से जो भी डरते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपके फिजिक्स से अगर आप डर लगता है तो अच्छी बात है, तो यहाँ पे फिजिक्स है नहीं, तो लेकिन फिजिक्स नहीं है बट रीजनिंग है, तो रीजनिंग में बहुत हाई लेवल की रीजनिंग नहीं आती है, ठीक है। तो अगर सिलेबस की बात की जाए, बायोलॉजी का सिलेबस, तो सिलेबस में जितनी भी आपकी 11th-12th में आपको बायो पढ़ाई गई है, बॉटनी और जूलॉजी मिला के, वही आपकी आती है, ठीक है। जैसे कि आपका पहला चैप्टर हो गया क्या, प्लांट एंड एनिमल किंगडम, ठीक है। ये पूरी बायोलॉजी आपकी क्या करेंगे, रवि सर पढ़ाएंगे, मैम पढ़ाएंगी, ठीक है। तो ये आपको पूरी की पूरी कवर कराई जाएगी। वैसी बात है आप 11th-12th पढ़ के एंट्रेंस देने आ रहे हो, तो आपको इतनी चीजें पता भी होगी, बहुत डीपली आप पढ़ के आए होगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर क्या है, प्लांट एंड किंगडम के बारे में। इसमें क्या है, आपकी क्लासिफिकेशन है, क्या है इसका, प्लांट और किंगडम का क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटेस्टा, ये जो भी होते हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी, उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में आता है, उसकी बायोलॉजी, उसकी मॉलिक्यूल, सेल डिवीजन, ये सारी चीजें आपकी आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक एंड इवोल्यूशन से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स आपने पढ़ी हुई हैं आपने स्कूल में, वो आपकी पूछेगी, जैसे हेरिडिटी के बारे में ले लिया गया, मॉलिक्यूलर बेसिक्स हो गए, ठीक है, इवोल्यूशनल बायोलॉजी हो गए, तो वो सारी चीजें यहाँ क्या होगी, कवर कराई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड हो गया, डेवलपमेंटल प्रोसेस हो गया, ये सारी चैप्टर आपकी ये भी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी इसका मतलब हो गया प्लांट से रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है।
जैसे फोटोसिंथेसिस है आपका, रेस्पिरेशन है, ग्रोथ रेगुलेशन है, ठीक है। तो ये सारी जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे आपको क्या कराए जाएंगे, कवर कराए जाएंगे। नेक्स्ट आपका चैप्टर क्या है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये भी आएगा, ठीक है। ये भी क्या आएगा आपका, आएगा दैट इज इकोलॉजी, उसमें यहाँ इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल इश्यूज, ये सारे तो आप ऑलरेडी पहले से पढ़ते आ रहे हो, तो इसमें क्या है आप इजिली आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ स्कोरिंग चैप्टर्स हैं जिससे आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट की बात की जाए, नेक्स्ट है आपका केमिस्ट्री का सिलेबस। तो केमिस्ट्री सिलेबस की ब्रेकडाउन अगर की जाए, इसमें इसको डिस्कस किया जाए तो क्या आएगा, सबसे पहले आपका सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है। सॉलिड स्टेट से आपके क्वेश्चंस आते हैं, जो आपका लेटेस्ट वेटेस्ट वाला होता है, ठीक है। वो सारे टाइप के लेटेस्ट स्ट्रक्चर्स और ये सारी चीजें आपको पता होने चाहिए, जो आपका सिस्टम होता है वो सारी आपको पढ़नी है, ठीक है। सॉल्यूशन पूरा का पूरा। देन आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फंडामेंटल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे वो तुम किसी भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करो, वहां आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूछता है, नर्स्ट इक्वेशन और ये सारी चीजें आपकी पूछती हैं, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो छोड़ना ही नहीं है। अगर आप ग्रेटर लेवल के भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करोगे तो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री से अच्छे खासे मार्क्स कैरी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग थ्योरी में आपका वीबीटी हो गया, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी हो गया, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर्स हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये सारी चीजें आपको क्या कराई जाएंगी, लेक्चर में कवर कराई जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा चैप्टर है जो वैसे ही बहुत ज्यादा मार्क्स आपका कैरी करता है, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है पर ये बहुत मार्क्स आपकी कैरी किए रहता है, ठीक है। तो ये आपको कोऑर्डिनेशन पढ़ना ही पढ़ना है और छोड़ना नहीं है। तो इसमें से आप ये छोड़ नहीं सकते। देखो काफी आपका सिलेक्टेड टॉपिक है, ठीक है, दिख रहा है आपको सिलेक्टेड, ये सारे आपके मोस्टली क्या है, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ यही चैप्टर दिया तो आप इतना ही पढ़ के जाना, ठीक है। ये आपके क्या है, काफी के इंपॉर्टेंट टू इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको क्या कोऑर्डिनेशन नहीं छोड़नी है, आपको केमिकल बॉन्डिंग नहीं छोड़ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं छोड़नी, ठीक है। तो स्कोरिंग है। नेक्स्ट ऑर्गेनिक की बात की जाए तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म, नोमेनक्लेचर, ये सारी चीजें पढ़नी है। नोमेनक्लेचर कहाँ, जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, वहां सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें पढ़ के जाना है, हाइड्रोकार्बन्स पढ़ के जाना है, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ के जाना है। तो ये सारी क्या हो गया आपका केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया फॉर किसके लिए, एंट्रेंस के लिए, एलयू के लिए, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। और ये सारे बेस्ड आपके किस पे होते हैं, 11th 12th एनसीईआरटी ही बेसिस पे होंगे। अब ऐसा नहीं है कि आईआईटी लेवल का या नीट लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। नीट लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे यहाँ पे। आपके 11th 12th एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हो तो आपने पढ़ रखा है तो बहुत ज्यादा आपको बहुत हाई लेवल नहीं पढ़ना है, सारी चीजें पढ़नी है। यहाँ आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, क्यूज सॉल्व कराए जाएंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन कराए जाएंगे, ठीक है। तो आप करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रीजनिंग एंड कंप्यूटर्स की, ठीक है। तो रीजनिंग के क्या क्या टॉपिक्स हैं, किस टाइप के टॉपिक्स आपको पूछेगा। अगर आपको किसी भी बच्चों को रीजनिंग प्रॉब्लम है, कभी नहीं रीजनिंग पढ़ा, तो यहाँ रीजनिंग के भी आपके लेक्चर्स लिए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है आपका, ब्लड रिलेशंस है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, कोडिंग डिकोडिंग है, नंबर एंड लेटर सीरीज है, ऑर्डर एंड रैंकिंग है, ठीक है। ये क्या है, कुछ टॉपिक्स हैं आपके रीजनिंग के। ब्लड रिलेशन करके आता है ना कि उसके के फादर के उसके ऐसे करके कि आंटी का ये क्या है तो उसका क्या होगा, ठीक है। ऐसे रिलेशंस करके पूछते हैं क्वेश्चन। तो ऐसे ब्लड रिलेशंस टाइप के, या फिर डायरेक्शन और डिस्टेंस, जैसे कि कितना किलोमीटर से नॉर्थ चला देन साउथ चला, ठीक है। तो वो इसका क्या डिस्टेंस हुआ या क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस टाइप के क्वेश्चंस उसमें बनते हैं। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, ये नहीं सोचना है कि रीजनिंग है, मैं तो बायो का हूँ तो मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये नहीं करना है, बहुत बेसिक लेवल के बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं। इसको कराया जाएगा, आपको पूरे रीजनिंग के टॉपिक्स कराए जाएंगे, उस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे। अगर आपका रीजनिंग वीक है तो आप उसको एक्सेल कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट कंप्यूटर फंडामेंटल्स की बात की जाए तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। ये सब तो पढ़ते हो, सबने कंप्यूटर में इतना बहुत पढ़ा होगा। स्टोरेज यूनिट, गीगाबाइट, टेराबाइट ऐसे करके होते हैं, ये सारे यूनिट्स होते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, फिर कॉमन एब्रिविएशंस एंड फुल फॉर्म, जैसे सीपीयू हो गया एंड देन ये सब हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, ऐसे होते हैं ना, तो उनके फुल फॉर्म्स वगैरह पूछ सकता है।
फिर बेसिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर्स के बारे में, तो काफी बेसिक लेवल पे कंप्यूटर है जितना आजकल सबको पता होता है, ठीक है। तो अगर नहीं भी पता है तो आपको यहाँ कराया जाएगा ही, आप वहां से पढ़ सकते हो। तो बेसिक लेवल की कंप्यूटर आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टोटल आपके कितने सीट्स होते हैं पूरे बायो ग्रुप्स की बात की जाए, टोटल सीट्स, ठीक है। बायो ग्रुप अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट जितने कॉम्पोजिशन है मिला के आपके 250 सीट्स होते हैं। 7 to 8 के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हर साल अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दिख रहा है तुमको क्या डिफरेंस है, डिफरेंस दिख रहा होगा यहाँ, बिग डिफरेंस दिख रहा है यहाँ, क्या है, बिग डिफरेंस दिख रहा है। दैट इज आपके सीट्स कितने हैं, 250 सीट है, 7 से 8 हजार आपके अप्लाई कर रहे हैं। यानी देखा जाए तो 3 to 4% आपका क्या है, सिर्फ सिलेक्शन रेट है। 3 से 4% क्या है आपकी यहाँ पे सिलेक्शन रेट है, ठीक है। तो इसलिए हाई कंपटीशन डिमांड है, इस वजह से अगर आपको सेलेक्ट करना है, आपको सिलेक्शन पाना है इतने सारे डिमांड में, तो आपको करना क्या है, आपको ये बैच ज्वाइन करनी है टारगेट गुरुकुल की, ठीक है। अब देखो यहाँ फी स्ट्रक्चर की अगर बात करें, अगर किसी को जानना हो कि भाई फी कितना लगता है, तो फी स्ट्रक्चर आपका क्या है, पर सेमेस्टर फीस है आपकी 3527 रुपीज, ठीक है। ये क्या है आपका पर सेमेस्टर का फी चार्ज है। एडमिशन फीस आपकी कितनी है, 10,000 रुपीज है, 10,027 रुपीज ये आपकी कुछ एडमिशन फीस लगती है, ये एक बार लगेगी, वन टाइम फीस है, ठीक है। ये वन टाइम फीस है, देन आपकी सेमेस्टर लगती है, ठीक है। 3 इयर्स का प्रोग्राम है, एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग 4 ईयर का है, ये सब तो ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात किया जाए तो आपके लिए एलिजिबिलिटी तो ऑब्वियस ही बात है, आपका 12th पास होना चाहिए, बायो की सब्जेक्ट होनी चाहिए, बायो एज अ कोर सब्जेक्ट होना चाहिए, बायो वाले ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, मेन सब्जेक्ट आपका बायो होना ही चाहिए, ठीक है। एज लिमिट कोई नहीं है, कोई भी एज के लोग अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम कितने होंगे, जनरल के लिए, जनरल ओबीसी के लिए ऑलमोस्ट 40% मार्क्स होने चाहिए आपके, ठीक है। 12th में आपके 40% मार्क्स है तो आप एलिजिबल हो। अगर SC ST हो तो 30% मार्क्स भी है अगर, तो आप इसके लिए क्या हो, एंट्रेंस के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो इतने मार्क्स तो सबके होंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। अब ये बात रही कि परसेंटेज आपके क्या है, 3 to 4% रेशियो है सिलेक्शन रेशियो। तो बात ये है कि इतना कंपटीशन है तो प्रिपरेशन कैसे करें, सीट अपनी कैसे क्या करें, फिक्स्ड कर लें, ठीक है। एलयू में एक बायो की सीट मेरी होनी चाहिए, ये फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ रिजल्ट देख सकते हो टारगेट गुरुकुल का, आपको दिख रहा होगा कितने सारे रैंक्स दिए हैं यहाँ पे, बीए में, बीबीए में, ठीक है। आपको हर सब्जेक्ट में दिखेगा, बायो में भी दिखेगा, ऑब्वियस सी बात है। ये देखो बीएससी बायो का, ठीक है, रैंक 4 सागर गुप्ता, तो ठीक है। तो आपको क्या है, हर फील्ड में, हर सब्जेक्ट में आपको रैंक्स यहाँ दिख रहे होंगे, ठीक है। ये मैथ्स का है तो बायो का, मैथ्स का, ये सबका रैंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इतने अच्छे अच्छे अगर रैंक्स आपको ये सारे एलयू यूनिवर्सिटी के देखो सारे क्या है आपके, बायो के भी, बायो का ये है, सारे क्या है आपके रैंक्स हैं। तो अगर आपको भी ये रैंक गेन करना है चाहिए, ठीक है, आपको अपनी सीट रखनी है, तो क्या करना है, आपको हमारी ये बैच को क्या करना है, ये देखो ये सारे क्या है, रिजल्ट्स हैं, यहाँ के सारे रिजल्ट हैं। तो आपको क्या करना है, हमारा जो बैच है उसको ज्वाइन करना है। उसको ज्वाइन करने के लिए क्या स्टेप्स है, स्टेप्स आपके क्या है, सबसे पहले आप जाओ इस पे टारगेट गुरुकुल पे, उस पे एंट्रेंस एग्जाम पे जाओ, पेड कोर्स पे जाओ। पेड कोर्स में यहाँ एलयू यूनिवर्सिटी दिख रहा होगा, एलयू यूनिवर्सिटी में जाओगे, यहाँ पे बैच आपकी ऑलरेडी चल रही है, ठीक है। बैच को वहां से आप क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो, पे कर सकते हो। ये है आपकी बैच। एक मॉक टेस्ट उसमें फ्री दिख रहा है, ठीक है, क्या है, एक मॉक टेस्ट आपकी फ्री है। इसमें मिलेगा क्या क्या आपको इस बैच में, आरंभ बैच आपका नाम है, ये ऑलरेडी चल रही है। तो इसमें क्या एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, लाइव क्लासेस, डाउट ग्रुप, सब्जेक्ट वाइड मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें आपको क्या है, आपको ये सारी चीजें मिलेंगी इसके साथ साथ, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो जल्दी कोर्स ज्वाइन करो, एंट्रेंस की प्रिपरेशन करो, ठीक है। चलो तो फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको बायो से ज्वाइन करना है, बायो से एंट्रेंस देना है एलयू यूनिवर्सिटी में, तो आप इस आरंभ बैच को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है।